नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। बीए द्वितीय वर्ष के जो मानव भूगोल प्रश्न पत्र है उसमें हम मानव प्रजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत। जो ग्रिफ टेलर है उनका जो जोन स्ट्रेटा थ्योरी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, ग्रिफ टेलर ने मानव प्रजातियों के उद्भव तथा विकास से संबंधित अपने प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत माइग्रेशन जोन थ्योरी का प्रतिपादन 1919 में किया। इसको कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टेलर ने जलवायु चक्र तथा विकासवाद के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विकास के साथ ही प्रवास पर भी प्रकाश डाला। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकासवादी सिद्धांत का ग्रिफ टेलर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अब जो ग्रिफ टेलर के सिद्धांत की जो मूल मान्यताएं हैं, जो मूल बातें हैं, हम उनका मूल रूप क्या है उनका अध्ययन करेंगे। तो जो ग्रिफ टेलर है उसके जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत की व्याख्या निम्न रूपों पर की है, निम्न बातों पर ध्यान दिया है ग्रिफ टेलर ने। पहले, एशिया महाद्वीप को टेलर ने विश्व के केंद्रीय महाद्वीप के रूप में माना। एशिया महाद्वीप को क्या माना? केंद्रीय महाद्वीप के रूप में माना। और ग्रिफ टेलर का यह मानना था कि समस्त प्रजातियों का उद्भव स्थल एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग है। दूसरी, टेलर ने अपने सिद्धांत में कहा कि पृथ्वी पर प्रत्येक महाद्वीप में स्थित विभिन्न जातियां और जातीय कटिबंधों के रूप में पाई जाती है। जो जातियां हैं एक जगह नहीं मिलती, कटिबंधों के रूप में, जोन के रूप में मिलती है। विश्व की सभी मानव जातियों की उत्पत्ति टेलर ने मध्य एशिया के कैस्पियन और अरब सागर के समीपवर्ती भाग में फैले क्षेत्र को माना है। यानी टेलर के अनुसार सभी मानव जातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है तथा विभिन्न कारणों से यहाँ से स्थानांतरण कर विश्व की अलग अलग भागों में चले गए। इसी को उन्होंने प्रवास कटिबंध सिद्धांत कहा है। इसने माना, टेलर ने, कि जितनी भी मानव प्रजातियां हैं, मानव जातियां हैं, उनकी उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई और विभिन्न कारणों से यहाँ से स्थानांतरण कर विश्व के अलग अलग भागों में चले गए। सर्वप्रथम इस भाग में निग्रिटो प्रजाति की उत्पत्ति हुई और निग्रिटो के बाद विकसित होने वाली निग्रो प्रजाति ने निग्रिटो जाति को मध्य एशिया से खदेड़ दिया। अतः निग्रिटो महाद्वीपों के किनारों की ओर स्थानांतरित हो गई और बाहरी किनारों पर रहने के कारण सबसे प्राचीन प्रजातियां वर्तमान समय में महाद्वीपों के बाहरी किनारों पर ही पाई जाती है। उदाहरण के लिए तस्मानिया, कीनिया, ग्रीनलैंड, ब्राजील में नेग्रिटो प्रजाति पाई जाती है। अतः ग्रिफ टेलर महोदय ने सर्वप्रथम विकसित प्रजाति महाद्वीपों के बाहरी क्षेत्रों के किनारों पर तथा अंत में विकसित प्रजाति महाद्वीपों के आंतरिक जातीय कटिबंध स्तर में निवास करती है और यही इस सिद्धांत का मूल रूप है। देखो समझना, ग्रिफ टेलर ने अपने सिद्धांत में ये बताया कि मानव की उत्पत्ति, मानव सभ्यता की उत्पत्ति, मानव जाति की उत्पत्ति सबसे पहले मध्य एशिया में हुई और विभिन्न कारणों से ये मध्य एशिया से स्थानांतरित होकर विभिन्न भागों की ओर चले गए। तो मध्य एशिया में सबसे पहले निग्रिटो प्रजाति की उत्पत्ति हुई और बाद में आने वाली निग्रो प्रजाति की उत्पत्ति हुई और बाद में आने वाली निग्रिटो प्रजाति ने निग्रो प्रजाति को वहां से खदेड़ दिया। इसलिए जो पुरानी प्रजाति है वो महाद्वीपों के किनारों पर पाई जाती है और नई प्रजाति महाद्वीपों के आंतरिक भागों पर पाई जाती है।
टेलर के सिद्धांत को इस कारण भी बल मिलता है कि आदिम जातियां उन क्षेत्रों में निवास करती है जहां उनका उद्भव नहीं हुआ, बल्कि वे दूसरे प्रदेशों से स्थानांतरण करके यहां आई है। इस प्रकार यह कटिबंध सिद्धांत है। देखिए, टेलर ने जो विभिन्न प्रकार की जातियां बताई हैं उसको नक्शे में आपको इसमें दिख रहा होगा, चित्र में। टेलर ने अपने कटिबंध प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न आधारों पर किया है। किन के क्या क्या आधार है? एक तो प्रवास की प्रक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ माइग्रेशन। प्रवास की प्रक्रिया में टेलर ने इस बात पर बल दिया कि सर्वप्रथम प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई। उसके बाद यहाँ जलवायु परिवर्तन तथा अन्य सामाजिक राजनीतिक कारणों से विभिन्न प्रजातियों का स्थानांतरण हो गया, और जलवायु परिवर्तन से होने वाला स्थानांतरण विभिन्न हिम युगों में हुआ है। मध्य एशिया में हिमयुग प्रारंभ होने पर उत्तरी वन और स्टेपी दक्षिण में खिसक गए। इसी दौरान यहाँ रहने वाली प्रजातियां भी गर्म प्रदेशों में प्रवास कर गई। कालांतर में हिमयुग की समाप्ति पर इनमें से कुछ लोग वनस्पति खंडों के पुनः उत्तर में खिसकते ही मध्य एशिया में आ गई, लेकिन जो लोग उष्ण प्रदेशों में रह गए उनमें शारीरिक परिवर्तन आ गए, लेकिन जो उत्तर में चले गए वे अधिक विकसित हो गए। इसका मतलब है कि प्रवास की प्रक्रिया में है कि विभिन्न कारणों से, सामाजिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रजातियों का क्या होता रहता है? प्रवास करती रहती है। जो नवीन प्रजाति है वो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में और बाह्य प्रजाति महाद्वीपों के बाहरी भागों में, क्योंकि जो पुरानी प्रजाति है उनको नई प्रजाति खदेड़ देती है। ग्रंथिरस सिद्धांत, हार्मोन्स थ्योरी। जलवायु के विभिन्न कारकों की दशाओं में परिवर्तन होने के कारण मानव के शरीर में स्थित विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले रसों में भी आमूलचूल परिवर्तन आया, जिसके कारण मनुष्य के शारीरिक लक्षणों में अंतर उत्पन्न हो गया। तीसरा है कटिबंध स्तर अवधारणा, जोन स्ट्रेटा कॉन्सेप्ट। केवल इसको समझना जरूरी है। टेलर ने अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर बताया कि मध्य एशिया से बाहर की ओर विभिन्न प्रजातियों का विस्तार जातीय कटिबंधों के रूप में हुआ है। सबसे प्राचीन प्रजाति बाहर तथा अंत में विकसित प्रजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। यानी जो सबसे प्राचीन प्रजाति है जिसकी उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई, वह वर्तमान में बाहरी भागों पर मिलती है, और नवीन प्रजाति आंतरिक भागों पर या मध्य एशिया में मिलती है। यही क्रम प्रजातियों के जीवावशेषों का पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है, अर्थात जहाँ प्रजातीय विविधता अधिक है वहाँ भूमि के नीचे स्तरों में प्राचीन जातियों के अवशेष मिलते हैं। इसी प्रकार टेलर ने अपना प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रस्तुत किया।